नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीतमा। तो आज हम बनाएंगे हम सभी का फेवरेट ब्रेड पकोड़ा, एकदम बाजार जैसी। और ये ब्रेड पकोड़ा का खास बात है इसके मजेदार स्टफिंग्स। तो बिल्कुल देर ना करके झटपट इसे बनाना हम शुरू करते हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए, वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो ब्रेड पकोड़ा के लिए हमें चाहिए 8 व्हाइट ब्रेड स्लाइसेस। ये मैंने नॉर्मल साइज के ब्रेड लिया है, आप चाहे तो सैंडविच वाले ब्रेड भी ले सकते हैं। तो अब चलिए ब्रेड पकोड़ा के सबसे एक्साइटिंग पार्ट को तैयार कर लेते हैं, जो है इसका स्टफिंग्स। तो स्टफिंग्स के लिए मैंने लिया है 4 उबले हुए आलू, जिसे हम हाथ से मैश कर लेते हैं। आलू को मैश करने के बाद अब हम एक पैन में 1 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल के गर्म होते ही हम इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। उसी के साथ डालेंगे 2 चॉप्ड हरी मिर्च और आधा छोटा चम्मच घिसा हुआ अदरक। अब इन मसालों को कुछ सेकंड्स भून लेंगे। 10-12 सेकंड्स के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चुटकी हींग, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, उसी के साथ आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। और बस इन सारे मसालों को हम कुछ सेकंड्स भून लेंगे। दोस्तों, इस वक्त गैस का फ्लेम एकदम लो पे रखें ताकि मसाले जो है जल ना जाए। और अब हम इसमें झटपट ये उबले हुए और मैश किए हुए आलू डाल देंगे। साथ साथ नमक स्वादानुसार आधा छोटा चम्मच डाल देते हैं आमचूर का पाउडर। इससे ना स्टफिंग्स एकदम चटपटा मजेदार बनेगा। और बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। और बस मसाले को आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए थोड़ा सा भून लेंगे। दोस्तों, ये स्टफिंग्स बहुत ही टेस्टी बनी है और स्वादिष्ट ब्रेड पकोड़ा की सारी राज छुपी है ये स्टफिंग्स में ही। तो इस तरह से आप ब्रेड पकोड़ा के स्टफिंग्स बनाएं। तो ये हमारा चटपटा मजेदार स्टफिंग्स बिल्कुल तैयार है। तो अब हम गैस बंद करके इसे एक प्लेट में झटपट निकाल लेते हैं। तो इसे हाथ से मिक्स कर दें। तो स्टफिंग्स को हम साइड में रख देते हैं। अब चलिए ब्रेड पकोड़ा के बैटर तैयार कर लेते हैं। पकोड़ा का बैटर के लिए एक बाउल में 1.5 कप बेसन डाल देंगे। ये चना दाल का फाइन बेसन है। अगर वेट से मापे ये 350 ग्राम बेसन मैंने लिया है। अब इसमें 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन डाल देते हैं। अजवाइन से पकोड़ा का टेस्ट बहुत ही बढ़िया होते हैं। स्वादानुसार नमक डाल देते हैं। स्टफिंग्स में भी नमक है तो नमक हिसाब से डालें। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर बढ़िया कलर के लिए। 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इससे ना बैटर बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। और बिल्कुल थोड़ा सा डाल देते हैं काली मिर्च का पाउडर। और बस थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के ये बेसन का एक सेमी थिक बैटर तैयार कर लेते हैं। एक स्पून से इसे चलाते रहें। तो बेसन को अच्छी तरह से फेंटना है। तो चाहे तो आप इसे चम्मच से भी फेंट सकते हैं या हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे ये बैटर ज़्यादा गाढ़ा ना बने या ज़्यादा पतला ना बने। अगर ये बैटर ज़्यादा गाढ़ा बनेगा तो जब ब्रेड को इनमें डिप करेंगे तब ब्रेड टूट जाएगा। और अगर ये पतला बनेगा तो ये ब्रेड के ऊपर ठीक तरह से कोट भी नहीं हो पाएगा। इसका कंसिस्टेंसी ऐसे रखना है। और ये देखिए पकोड़ा का बैटर बिल्कुल तैयार है। अब हम ब्रेड में स्टफिंग्स भरेंगे। तो उसके लिए प्लेट पर दोनों ब्रेड स्लाइसेस रख दें। तो यहाँ हम टोमेटो केचप लगा देते हैं। और ये वाले स्लाइस के ऊपर हम ये ग्रीन चिली सॉस लगा देते हैं। या अगर आपके पास शेजवान चटनी हो तो आप एक तरफ शेजवान चटनी लगा ले और दूसरे के ऊपर केचप या ग्रीन चिली सॉस लगा सकते हैं। और ये वाले स्लाइस के ऊपर हम ये ग्रीन चिली सॉस लगा देते हैं। अगर आपके पास ग्रीन चिली सॉस ना हो तो आप दोनों ब्रेड के ऊपर केचप ही लगाएं। सॉस लगाने के बाद हम एक स्लाइस के ऊपर 1 बड़े चम्मच भर के स्टफिंग्स लगा देते हैं। और इसे एक चम्मच की मदद से ब्रेड के चारों तरफ इक्वल स्प्रेड कर दें। अब इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे हम थोड़ा सा ऑरिगेनो। या आपके पास अगर मिक्स्ड हर्ब्स हो तो मिक्स्ड हर्ब्स भी डाल सकते हैं। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, पर इससे पकोड़ा बहुत ही टेस्टी बनेगी। और अभी ये स्लाइस को इस ब्रेड के ऊपर इस तरह से चिपका दे। हाथ से हल्का सा प्रेस करके इस तरह से सेट कर दे। और ये देखिए ये हमारा सैंडविच बढ़िया तैयार हो चुका है। अभी हम इसे बीच से काटेंगे।
इसे आप फ्राई करने के बाद भी काट सकते हैं या फ्राई करने से पहले भी काट सकते हैं। ये देखिए, स्टफिंग्स का और एक नया प्रोसेस हम दिखाते हैं। तो दोनों स्लाइसेस के ऊपर सॉसेज डालने के बाद एक ब्रेड के ऊपर इस तरह से स्टफिंग्स फैला दें और अभी इसके ऊपर हम थोड़ा सा क्यूब चीज़ लेकर इस तरह से ग्रेट कर देंगे। दोस्तों, चीज़ डालने से पकोड़ा बहुत ही टेस्टी बन जाएगी। ये एकदम एक नया प्रोसेस है, आप चाहे तो अपना सकते हैं। ऊपर से डाल देते हैं थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब्स। बहुत ही टेस्टी ब्रेड पकोड़ा हमारा बनेगी। तो इसे भी इस तरह से इसके ऊपर लगा के चिपका देते हैं, सेट कर देते हैं और बीच से इस तरह से काट दें। और ये देखिए, ये हमारा सारा ब्रेड पकोड़ा जो है एकदम बढ़िया तैयार है। इसे मैंने ऐसे ही रखा है। तो अब इन्हें फ्राई करने की बारी है। पकोड़ा को तलने के लिए तेल हमारा गरम हो चुका है। इसे हमें मीडियम गरम कर लेना है। तो अब हम ये बैटर में ब्रेड को अच्छी तरीके से डिप करते हैं ताकि ब्रेड के हर तरफ ये अच्छी तरह से कोट हो सके। तो अब हम इसे तेल में छोड़ देते हैं और इसी तरह से और एक ब्रेड को भी बैटर में अच्छी तरह से डिप करके तेल में छोड़ देते हैं। पकोड़ा को हमें एकदम दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लेना है। आप चाहे तो एक साथ दोनों पकोड़ा फ्राई कर सकते हैं या फिर एक एक करके पकोड़ा को तल सकते हैं। इसे आपको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। कलछी की मदद से पकोड़ा के ऊपर इस तरह से तेल छिड़क दें और जब इसके एक पीठ अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए इसे इस तरह से पलट दें और दूसरे पीठ को भी फ्राई कर लें। पकोड़ा को हमें एकदम दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लेना है और थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं ये पकोड़ा को मैंने एकदम गोल्डन और क्रिस्पी करके फ्राई कर लिया है। तो झटपट इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं एक टिश्यू पेपर के ऊपर, ताकि बाकी जो तेल टिश्यू पेपर एब्सॉर्ब कर सके। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो करके आप सारे पकोड़ा को फ्राई कर लीजिए। अगर आपके पास टिश्यू पेपर ना हो तो आप इसे ऐसे ही प्लेट में रख लें और आप देख सकते हैं ये मैंने सारे ब्रेड पकोड़ा को एकदम सुनहरा करके फ्राई कर लिया है। तो एक ब्रेड पकोड़ा लेकर अभी इसको हम काट के दिखाते हैं और ये देखिए ये क्रिस्पी के साथ साथ कितने सॉफ्ट बने हैं। अंदर भरी मज़ेदार स्टफिंग से ये ब्रेड पकोड़ा को बनाया है एकदम स्ट्रीट जैसी स्पेशल। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए ये वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ये रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो ऐसे नए नए रेसिपी देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए श्रीतमा's किचन चैनल को। तो उसके लिए मेरी वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब लिखा हुआ एक बटन मिलेगा, उसको ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ और मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, हैव ए लवली डे।